Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar and I welcome you in the 19th lecture of Mechanics of Material, and today we will discuss numericals. In last lecture we have discussed one numerical, so let us proceed. Check next numerical. After polar modulus and एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था. लेट अस डिस्कस सेकंड न्यूमेरिकल. आप सीक्वेंस देख लो आपकी शीट में, ठीक है. मैं न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूँ. डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट विच विल ट्रांसमिट 300 किलोवाट एट 250 rpm. द मैक्सिमम shear stress should not exceed 30 Newton per mm square and twist should not be more than 1 degree in the shaft length of 2 meter. टेक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो इस न्यूमेरिकल में जो पार्ट दिया है सबसे पहले हम वो कलेक्ट करते हैं. डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट. शाफ्ट सॉलिड है, ओके, विच विल ट्रांसमिट 300 किलोवाट. तो 300 किलोवाट मतलब पावर दिया है 300 × 10⁵ वाट एट 250 rpm. rpm मतलब n दिया है 250 rpm. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मतलब दिया है टाउ. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस शुड नॉट एक्सीड 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर और ट्विस्ट शुड नॉट मोर देन 1 डिग्री. तो थीटा क्या दिया है 1 डिग्री. क्या था 1 डिग्री मतलब 1 × π/180. वैल्यू थी उसकी 0.01745 रेडियन. हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था. एंड इन अ शाफ्ट लेंथ ऑफ 2 मीटर. तो यहाँ पे लेंथ दी है 2 मीटर या फिर 2000 mm लेंथ ऑलरेडी दी है. और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी C इज इक्वल टू 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर. इतना सब कुछ पार्ट दिया है. क्या निकालना है? डिटरमाइन द डायमीटर. सिर्फ डायमीटर ही निकालना है, ठीक है. तो डाटा कुछ ज़्यादा दिया है, देखते भी इसको सॉल्व कैसे करना है. सबसे पहले क्या प्रोसीजर थी, फर्स्ट स्टेप क्या थी, पावर दिया है तो इस पे से हम टॉर्क निकालेंगे. सो वी नो दैट P इज इक्वल टू 2πnt/60. हेंस टॉर्क इक्वल टू P × 60 डिवाइड बाय 2πn इक्वल टू P कितना है 300 × 10⁵ × 60 डिवाइड बाय 2πn. 2πn कितना है 250. सो T इक्वल टू कितना आएगा 300 × 10⁵ × 60/2 × π × 250. तो ये कैलकुलेशन चेक करो. टॉर्क आना चाहिए 11459.1. मैंने पहले बताया था पावर की इक्वेशन से जब आप टॉर्क निकालोगे तो वो आएगा न्यूटन मीटर में, ओके. देन ये आ गया आपका टॉर्क. हमें चाहिए न्यूटन mm में. सो T इज इक्वल टू 11459.1 × 10⁵ न्यूटन mm, ओके, क्योंकि हमें डायमीटर फर्दर mm में चाहिए. चलो टॉर्क आ गया आपका. नाउ इक्वेशन क्या था, शाफ्ट कौन सा है, सॉलिड है या हॉलो है, कैसे पता चलेगा, डायमीटर ही बोला है, ठीक है. हॉलो, इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर ऐसा कुछ भी बोला नहीं है, तो ये सॉलिड शाफ्ट है. सो T इज इक्वल टू नेक्स्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाउ क्या है π/16 टाउ d³. ये इक्वेशन है. सो वी हैव ऑल द वैल्यूज. टॉर्क है हमारे पास में 11459.1 × 10⁵ इज इक्वल टू क्या है π/16. टाउ कितना है 30 और d³. तो यहाँ पे इजीली आपको डायमीटर मिल जाएगा क्योंकि एक ही अननोन है, बाकी सब ये पार्ट नोन है. सो कैलसी पे चेक करो. डायमीटर आना चाहिए 124.5. अब ये काय में आएगा mm में, क्योंकि न्यूटन mm में यूज़ किया हमने टॉर्क और टाउ यूज़ किया 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर में. सो डायमीटर आएगा आपका mm में, ठीक है. अब यहाँ पे तो डायमीटर पता चल गया. तो बाकी ये थीटा, एल, सी, इनका क्या रोल है,
क्योंकि बस डायमीटर ही फाइंड आउट करना था, जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में लेंथ भी फाइंड आउट करनी थी। लेकिन यहाँ पे एक जो एक्सिस डाटा दिया है, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है, एल है, सी है, इनका क्या रोल है कि फिर से आपको चेक करना है कुछ अदर पैरामीटर लेकर कि डायमीटर कितना आ रहा है। ठीक है, सो अगेन वी हैव रिलेशन, प्योर टॉर्शन इक्वेशन क्या है, प्योर टॉर्शन इक्वेशन T बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाय आर है, इज इक्वल टू सी थीटा बाय एल है। अब मैंने ये क्यों यूज किया, क्योंकि एल, थीटा और सी ये है हमारे पास में, यही पार्ट हमें यूज करना है, इक्वल टू टी बाय जे। अब टॉर्क तो है, जे क्यों यूज किया, क्योंकि इसमें डायमीटर आएगा, तो अब यहाँ से हम डायमीटर निकालेंगे फिर से, तो इसलिए मैंने यूज किया टी बाय जे इज इक्वल टू सी थीटा बाय एल। तो मतलब हम डायमीटर इसी एक ही प्रॉब्लम में दो बार निकल रहे चेक करने के लिए। सो टी बाय जे कैन बी रिटन एज पाई बाय 32 डी रेज टू 4, ओके, इक्वल टू सी थीटा बाय एल। नाउ पुट अप ऑल दी वैल्यूज एंड ट्राई टू कैलकुलेट डायमीटर। सभी वैल्यूज है आपके पास में, पुटअप करेंगे, नहीं तो या फिर सीधे सीधे ये टर्म मैं इधर लेके जा रहा हूँ और ये टर्म इधर लेके आ रहा हूँ, या फिर एज इट इज रखो, कोई इशू नहीं है। टॉर्क है हमारा 11459.1 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय पाई बाय 32 d⁻⁴, ओके, इंटू सी कितना है 1 इंटू 10⁻⁵, थीटा कितना है, थीटा है पाई बाय 180 या फिर 0.01745 डिवाइड बाय एल, लेंथ है हमारी 2 मीटर मतलब 2000। सब कुछ हमने mm में यूज़ किया है, न्यूटन mm में यूज़ किया है। देखो कंप्लीट इक्वेशन में यहाँ पे ऊपर वैल्यूज है, यहाँ पे वैल्यूज है, यहाँ पे पाई बाय 32 d⁻⁴ है, मतलब एक d ही हमारा अननोन पैरामीटर इसमें, हेंस कैलसी पे सॉल्व करो, d इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। दिस इज माई सजेशन टू यू, एक मेरा सजेशन है आपको कि इतना बड़ा सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट डायरेक्ट कैलसी में एज इट इज पुटअप मत करो। जो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है इजीली कैलसी पे पहले उतना सॉल्व कर लो, मैक्सिमम उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म दो और बाद में कैलसी पे ये वैल्यूज पुटअप करो, मतलब ये हो तो जाएगा। आपने डायरेक्ट कैलसी पे इतना पुटअप किया, डेफिनेटली ये सॉल्व हो जाएगा, बट कैलसी विल टेक मोर एंड मोर टाइम टू कैलकुलेट, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आप कैलसी में पुटअप कर रहे हो तो कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। या फिर आप इतना पार्ट कर सकते हो कि दिस वैल्यू इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, ठीक है, ये पार्ट इधर, ये पार्ट इधर, ठीक है। तो जितना आप सिंप्लीफाई उसको कर सकते हो पहले करो कैलसी पे ही, और बाद में फिर d⁻⁴ निकालना है तो 4th रूट ऑफ वैल्यू आंसर, फिर उसको निकाल सकते हैं आप इजीली, ओके। सो इस हिसाब से डायमीटर आ रहा है 107.5, 107.5। अब यहाँ पे दो डायमीटर आ रहा है, तो विच डायमीटर शुड बी सिलेक्ट, यू शुड सिलेक्ट लार्जर डायमीटर, बड़ा वाला डायमीटर हम चूज करेंगे फॉर दी आंसर। तो यहाँ पे पहले कैलकुलेशन से डायमीटर आया 124.5, 124.5, और सेकंड है 107.5 mm, सो वी विल सिलेक्ट अ लार्जर वैल्यू। इसका भी एक रीजन है एक्चुअली, कि जैसे अगर यही डायमीटर से आप शियर स्ट्रेस की वैल्यू, मतलब क्या है कि टॉर्क की वैल्यू चेंज नहीं होगी, टॉर्क की वैल्यू सेम है, शियर स्ट्रेस को लिमिट करके रखा है कि शियर स्ट्रेस की वैल्यू बस इतनी होनी चाहिए, मतलब इतना ही शियर स्ट्रेस उसमें इंड्यूस होना चाहिए। 30 से ज़्यादा मतलब 31 हो गया या 32 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतनी शियर स्ट्रेस वैल्यू अगर उसमें जनरेट हो गई तो क्या हो जाएगा, शाफ्ट फेल हो जाएगा, टूट जाएगा, उसमें शेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू बस इतनी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप डायमीटर ये यूज़ कर रहे सपोज, तो जो फॉर्मूला है आपके पास में T = π/16 टाउ d³, तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ टाउ अननोन रखो। टॉर्क है आपके पास में π/16, टाउ को अननोन रखो और d की वैल्यू सपोज 107.5 का क्यूब, ये यूज़ करो। टॉर्क की वैल्यू जो है भाई 11459 जो कुछ भी है 59.1 इंटू 10⁻³ तो इसमें से अगर हमने टाउ सिलेक्ट की, मतलब टाउ अगर कैलकुलेट किया, ठीक है, तो ये अराउंड कैलकुलेशन एक्चुअली आएगा 42 पॉइंट या 46 पॉइंट समथिंग, एक्जैक्टली वैल्यू मुझे पता नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा ही आएगी। तो अगर 107.5 ये डायमीटर के लिए टाउ की वैल्यू 46 पॉइंट समथिंग आ रही है, जो हमें अलाउड नहीं है, हमें अलाउड कितनी है भाई 30 होना चाहिए मैक्सिमम, अगर 30 से 31 भी हो गया तो भी वो चलेगा नहीं। तो अगर ये डायमीटर के लिए टाउ की वैल्यू इतनी आ रही है, इसलिए फिर ये डायमीटर पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर 1 to 4.5 यूज़ किया
तो डेफिनेटली वो 30 आएगा या 30 से कम ही आएगा। इसलिए हर बार ये करके देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। हमें क्या करना है, कैलकुलेशन दोनों बार करना है, मतलब 2 बार हम डायमीटर निकालेंगे और जो बड़ा वाला डायमीटर है वो सिलेक्ट करेंगे फॉर द सेफर साइड। समझ में आ गया? ओके, बस मैंने ये एक्सप्लेन किया कि हमें लार्जर वैल्यू क्यों सिलेक्ट करनी है, क्योंकि हम अगर मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो शियर स्ट्रेस बढ़ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। 2 बार डायमीटर आया, हमारा रिक्वायर्ड डायमीटर ये रहेगा। Proceeding for third numerical as per our sequence. नेक्स्ट न्यूमेरिकल चेक करो। अब हॉलो शाफ्ट का न्यूमेरिकल है। हॉलो शाफ्ट ऑफ डायमीटर रेशियो 3:8। रेशियो दिया है इंटरनल डायमीटर टू आउटर डायमीटर, जैसे से दिया वैसे वैसे लिखते हैं हम। हॉलो शाफ्ट ऑफ डायमीटर रेशियो 3:8 इंटरनल टू आउटर, सो इंटरनल टू आउटर। ओके, इनर डायमीटर टू आउटर डायमीटर रेशियो है 3:8 is to transmit 375 किलोवाट at 100 rpm। is to transmit पावर दिया होगा, वैट दिया है तो 375 किलोवाट। किलोवाट मतलब 10⁻³ वैट, और at 100 rpm बोला है, सो n इक्वल टू 100 rpm। मैक्सिमम टॉर्क बीइंग 20% ग्रेटर देन मीन। क्या बोला है? मैक्सिमम टॉर्क मतलब ये जो सबसे पहले टॉर्क आएगा, जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व किए थे तो पहले हमने टॉर्क निकाला था, बोला था कि 30% से ज्यादा हो जाएगा, 20% से ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो गया मतलब क्या है कि पहले ऑलरेडी जो वैल्यू निकलेगी वो 100% रहेगी, उसमें उसी वैल्यू का 20% और बढ़ा दो तो 120% हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि मैक्सिमम टॉर्क टी मैक्स इज 20% ग्रेटर। 20% ग्रेटर मतलब 20% ज्यादा, उसमें 100 + 20 सो 120%। 120% ऑफ टी मीन। तो इसको ये आप लिख सकते हो टी मैक्स इक्वल टू 1.2 टाइम्स टी मीन। परसेंट मतलब क्या है, वहाँ पे 100 है ना, सो 120/100 सो 1.2 टी मीन। तो मैक्सिमम टॉर्क इज 1.2 टाइम्स टी मीन। देखो लास्ट न्यूमेरिकल भी मैंने डिस्कस किया था लास्ट पोर्शन में कि अगर मैं बोलूं कि इनर डायमीटर इज 45% ऑफ आउटर डायमीटर, तो ये अलग चीज हो गई कि इनर डायमीटर ये आउटर डायमीटर का 45% है। मतलब क्या, डी आई इज इक्वल टू 0.45, 45/100 आउटर डायमीटर। और यहाँ पे ये बोलना कि मैक्सिमम टॉर्क इज 20% ग्रेटर देन, 20% ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो टी मैक्स इज इक्वल टू, ऐसा नहीं कि 20% ऑफ टी मीन, वैसा नहीं। तो ये क्या, इसका मतलब हो गया कि मैक्सिमम टॉर्क ये मीन टॉर्क के 20% है, नहीं ऐसा नहीं बोला उन्होंने बोला 20% ग्रेटर है। तो 20% ग्रेटर मतलब क्या होता है, 100% ऑलरेडी है और उसमें और 20% मतलब ये हो गया आपका 120% ऑफ टी मीन। इसलिए फिर हो जाएगा 120/100 इक्वल टू 1.2 टाइम्स। तो कितने परसेंट ज्यादा होना या फिर उसके इतना परसेंट होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। सो मैक्सिमम टॉर्क इज 120% ऑफ टी मीन हो गया यहाँ पे। द शियर स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। शियर स्ट्रेस इज 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ट्विस्ट इन अ लेंथ ऑफ 4 मीटर नॉट टू एक्सीड 2 डिग्री। लेंथ भी दी है 4 मीटर, 4 मीटर मतलब 4000 mm, और थीटा दिया है 2 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब होता है 2 × π/180। अब कैलसी पे चेक कर लो ये वैल्यू, थीटा आना चाहिए 0.0349, काय में आया, रेडियन में आया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या दिया है, कैलकुलेट इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर विच वुड सेटिस्फाई बोथ द अबव कंडीशन। एज्यूम सी इक्वल टू, सी मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सी इक्वल टू 0.85 × 10⁻⁵
न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, इतना सब कुछ डाटा दिया है। चलो चेक करते हैं अभी। ये ऑलरेडी रेशो दिया है, तो आप किसी भी एक डायमीटर को दूसरे के फॉर्म में निकाल सकते हो। सो डी आई इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं 3/8 DO, ऐसा बोल सकते हैं हम। ओके, लिख दिया हमने सीधा सीधा, डी आई इज 3/8 इंटू DO। यही बाद में पार्ट यूज करेंगे। तो पावर है हमारे पास में, सबसे पहले हम टॉर्क निकालेंगे। ओके, सो एज क्या है, P इज इक्वल टू 2πNT/60। एकदम कन्वेंशनल प्रोसीजर हो गई हमारी। पावर है तो टॉर्क निकालो, टॉर्क से फिर डायमीटर निकालो, बाद में सी थीटा बाय एल वाला इक्वेशन यूज करो, उसमें से भी डायमीटर निकालो। ठीक है, डिसाइडेड पार्ट हो गया। सो T इज इक्वल टू P इंटू 60/2πN। तो पावर है आपका 375 इंटू 10⁻³ इंटू 60 डिवाइड बाय 2πN है 100। तो T कितना आ रहा है चेक करो। मीन, अब ये जो कुछ भी आएगा वो टॉर्क, वो T मीन आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी है ना, मैक्सिमम टॉर्क इज 1.2 टाइम्स T मीन। तो सबसे पहले ये निकलेगा और इस पे से हम मैक्सिमम टॉर्क निकालेंगे। तो ये जो कुछ भी टॉर्क आ रहा है वो T मीन आ रहा है। मीन टॉर्क आएगा आपका 35810 न्यूटन मीटर। तो मैक्सिमम टॉर्क पहले निकाल लो। T मैक्स इज कितना है, 1.2 टाइम्स, 1.2 इंटू 35810 इक्वल टू 42972 42972 न्यूटन मीटर। इसको आप सीधा सीधा न्यूटन mm में लिख सकते हो। तो न्यूटन mm के लिए मैंने 10⁻³ न्यूटन mm कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमें याद रखना है पावर की इक्वेशन से जब भी टॉर्क निकलेगा वो न्यूटन मीटर में आएगा। न्यूटन मीटर को पहले न्यूटन mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने मैक्सिमम भी निकाल लिया और न्यूटन mm में कन्वर्ट भी कर लिया। नाउ अभी फॉर्मूला आपके पास में, टॉर्क इक्वल टू π/16 टाउ d³। लेकिन अब क्या है, ये हॉलो शाफ्ट है। हॉलो शाफ्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, हमने DI/DO लिखा है। सो DI⁴ माइनस DO⁴, सॉरी उल्टा हो गया, बड़ा माइनस छोटा करना पड़ेगा ना, DO⁴ माइनस DI⁴ डिवाइड बाय DO। ये फॉर्मूला था हमारे पास में हॉलो शाफ्ट के लिए। तो T इज इक्वल टू π/16 टाउ DO⁴ माइनस, देखो मैं DI को DO के फॉर्म में लिख रहा हूँ। सो 3/8 DO, इसका पावर कितना है 4, तो 3/8 का भी पावर 4। ठीक है, ये बस इतना ही आपको ध्यान देना है DO, बाकी कुछ नहीं है। कि भाई जब भी हम पावर करेंगे तो 3/8 का भी पावर 4 है। तो आप यहाँ पे देख लो, मैं करके बता रहा हूँ, π/16 टाउ DO⁴, ठीक है, और नीचे का DO। जब हम DO⁴ कॉमन निकालेंगे और नीचे के साथ में कट करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, DO⁴ बचेगा। और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 3/8 रेस टू 4 है ना, 3/8 बस। अब ये पूरा कैलकुलेशन में आपको सबसे पहले वैल्यू पुटअप करनी है। टॉर्क की वैल्यू आपके पास में 42972, π/16 टाउ की वैल्यू कितनी है 60, DO मतलब आउटर डायमीटर की वैल्यू निकालनी है 1 माइनस 3/8 तो यहाँ पे आपको पूरी वैल्यू पुटअप करने के बाद में आउटर डायमीटर मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन करो, कैलसी पे आउटर डायमीटर आना चाहिए 154.97 या फिर क्लोज टू 155 है ये सीधा सीधा। सो 155 mm, ठीक है, 155 mm। एंड इनर डायमीटर क्या आएगा, हमें पता है आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर इज 3/8 इंटू आउटर डायमीटर। सो 155 इंटू 3/8, तो DI कितना आएगा 3/8 इंटू 155, ये आना चाहिए इनर डायमीटर 58.1।
58.1 mm। तो यहाँ पे हुआ क्या प्रॉब्लम? नहीं, एक्चुअली हमने कन्वेंशनली पावर निकाला, टॉर्क निकाला और बाद में आउटर इनर डायमीटर्स निकाला। अभी भी वही पार्ट हमारा एल थीटा सी यूज़ करने का है, तो अब वो पार्ट यूज़ करेंगे हम। सो वी नो दैट टी बाई जे, प्योर टॉर्शन इक्वेशन, टी बाई जे इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल। तो यहाँ पे फिर से एज इट इज हम वैल्यू पुट अप करेंगे और फिर से डायमीटर ही निकालेंगे। सो टी बाय जे इज व्हाट? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या वैल्यू थी? पाई बाय 32 डी ओ रेस टू 4 माइनस डी आई रेस टू 4। 4 था या क्यूब था? क्यूब था। क्यूब था वहां पे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या था? पाई बाय 32 डी क्यूब। नहीं, सॉरी, लेट मी चेक वंस। डी रेस टू 4 ही है। डी रेस टू 4 माइनस डी आई रेस टू 4। तो ये हो गया आपका जे की वैल्यू इक्वल टू सी इंटू थीटा बाई एल। अब यहाँ से फिर से क्या पार्ट करना पड़ेगा कि ये आउटर और इनर डायमीटर है। फिर से इनर डायमीटर को हम आउटर डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे और बाकी का पोर्शन हम डायरेक्टली कैल्सी पे सॉल्व करेंगे। तो देख लो एक बार यहाँ पे, सो टी बाय पाई बाय 32 इंटू डी ओ रेस टू 4 माइनस डी आई क्या था आपका? 3/8 डी ओ और रेस टू 4, ओके, इंट सी थीटा बाई एल। अब सभी वैल्यूज पुट अप करो। टॉर्क है आपके पास में 42972 पॉइंट नहीं है, 2 इंटू 10 रेस टू 3 डिवाइड बाय पाई बाय 32। यहाँ पे लगे तो ये कॉमन निकालो आप अपने कन्वीनियंस के लिए। डी ओ रेस टू 4 यहाँ पे आएगा 1 माइनस 3/8 रेस टू 4, ठीक है, 1 माइनस 3/8 रेस टू 4 है, ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू सी कितना है? सी था सी की वैल्यू थी 0.85 इंटू 10 रेस टू 5 और थीटा कितना था? 0.0349 डिवाइड बाय एल कितना था? एल दिया था 4 मीटर, मतलब 4000, ठीक है। फिर से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है आपके पास में, तो ये वैल्यू इक्वल टू या फिर ये टर्म इक्वल टू क्या हो सकता है? ये टर्म इक्वल टू मतलब ये जाएगा इधर और ये पार्ट आएगा इधर। सो दिस टर्म इंटू दिस टर्म डिवाइड बाय दिस टर्म, तो एक पूरा एक सॉलिड एक पार्ट मिल जाएगा आपको और बाद में रिमेनिंग कैलकुलेशन करो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि इतना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट डायरेक्टली कैल्सी में पुट अप करने से क्या हो जाएगा? थोड़ा सा वो सिंटैक्स एरर, थोड़ा सा हैंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए कैल्सी का बर्डन थोड़ा सा आप कम करो, पूरा का पूरा कैल्सी के सर पे मत डालो। सो यहाँ पे आपको एक ही अननोन है डी रेस टू 4, सो डी मिल जाएगा आपको यहाँ से। आउटर डायमीटर इज 156.65 mm, या फिर राउंड फिगर उसको लिख सकते हैं हम 157 mm। और इस हिसाब से यहाँ पे इनर डायमीटर आएगा 157। डी इनर डायमीटर क्या था? डी ओ इंटू 3/8, 3/8 इंटू डी ओ इज इक्वल टू 157 इंटू 3/8, ये हो जाएगा आपका 58.74, या फिर इसको लिखेंगे हम 59 mm। ये राउंड फिगर कर रहे हैं हम, ठीक है। अब चेक करो, हमें लार्जर डायमीटर यूज करना है। पहले कैलकुलेशन से हमें मिला था 155 आउटर डायमीटर एंड 58 इनर डायमीटर, और सेकंड कैलकुलेशन में हमें आउटर डायमीटर मिला 157 mm एंड इनर डायमीटर 59 mm। तो जो लार्जर है 155 157,
तो ये सिलेक्ट करेंगे आप, तो ये सिलेक्ट करेंगे तो ये हो गया आपका आउटर डायमीटर और यही हो गया आपका इनर डायमीटर। ऐसा नहीं कि सपोज आपको यहाँ पे मिला इनर डायमीटर ज़्यादा और यहाँ पे कम, तो ऐसा नहीं कि अमंग दिस टू वैल्यू हम इनर डायमीटर कुछ अलग सिलेक्ट करेंगे, नहीं। अगर ये वैल्यू मैक्सिमम है आउटर डायमीटर की तो इसकी ही रिस्पेक्टिव इनर डायमीटर हम सिलेक्ट करेंगे। तो आपका आउटर डायमीटर 157 mm एंड इनर डायमीटर 59 mm। दीज आर योर रिक्वायर्ड आंसर्स। समझ में आ गया? क्लियर है? जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।